आप लोग का भी एग्जाम ना नेक्स्ट मंथ से एग्जाम स्टार्ट होगा। ये बताओ कि आप लोग का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो पूरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला, सॉल्यूशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। क्लास की उसमें हो गया। क्या चीज, एक ही क्लास में पूरा हो गया ना सॉल्यूशन चैप्टर? हाँ सर। यस सर। चल ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका वो भी हो जाएगा, सॉल्यूशन के बाद आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट में आएगा, आप लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़े भी नहीं, ये बताओ। सर नहीं, अभी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा आप लोग, ठीक है। गुरमनंत, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुरमनंत, यस आपने कल टेस्ट दिया था, यस कितने मार्क्स आए थे? सर, वो तो याद नहीं है। एक बार देख के बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कौशिक। कितने लोगों ने कल एग्जाम दिया था, एक बार बताओ मुझे। क्या सर, क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे कितने लोगों ने कल एग्जाम दिया था, एक बार बताओ यार आप लोग, जब तक बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। गुरमनंत, देख के बताओ एक बार आप देख के बताओ कितने मार्क्स आए सर थे। अभी साइट चल नहीं रही है यहाँ पे, एरर अच्छा, आ रहा वेबसाइट नहीं चल रही है। है। अनुष्का, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। अनुष्का, आपने एग्जाम दिया था कल? यस सर, आपको भेजा था स्क्रीनशॉट। अच्छा, कितने मार्क्स? अच्छा हाँ, मैंने देखा था। आपके 81 कितने थे? हाँ यस सर। हाँ। और कितने लोगों ने कल एग्जाम दिया था, एक बार बताओ। 242। हाँ। और कितने लोगों ने कल एग्जाम दिया था? युवराज, मेरी आवाज आ रही है? युवराज, युवराज आप सुन पा रहे हो? हाँ, कल आपने एग्जाम दिया था युवराज? बताओ जरा। यस सर। कितने मार्क्स आए थे युवराज? दो तीन मिनट रुकते हैं और भी बच्चों को आने देते हैं। मयंक, मेरी आवाज आ रही है? मयंक, मयंक बताओ भाई। तो आज हम लोग ना ग्रुप 15 एलिमेंट पढ़ेंगे। हमने कौन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट पढ़ लिया, जरा बताना आप लोग एक बार। सर 13 पढ़ लिया और 14 पढ़ लिया। फैमिली। 13 और 14 के PYQ आप लोग से लग जा रहे हैं ना? यस सर। यस सर। पूरे के पूरे हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे 15 और 15 के भी PYQ करेंगे, ठीक है? 15 के भी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मयंक, मेरी आवाज आ रही है? मयंक, आपके कितने मार्क्स आए थे कल? एक दो मिनट और रुकते हैं, ज्वाइन होने देते हैं बच्चों को, सबको ज्वाइन होने देते हैं। उम्मीद, क्या अच्छा लगा कल की क्लास में? सर मतलब सॉल्यूशंस पूरा अच्छे से पढ़ाया सर ने, और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए 1 बाय 1। हाँ, ऐसे ही होता है पूरा। हाँ सर, ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक दिन में वो चैप्टर हो गया, इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नंदिनी, गुड इवनिंग ऑल। तो आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा? यस सर, नहीं पढ़ा नो अभी। सर। इस संडे केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट होगा, और आई होप फीडिंग इंडिया और हिंदी का होगा। आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो फिर भी रिवीजन, बात करूंगा रिवीजन क्लास के लिए, ठीक है? आप लोग का 3 चैप्टर छूटा है ना, वो 3 चैप्टर आप लोग का संडे संडे कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है? यस यस सर। सर। ओके सर। ओके सर। संडे संडे को मिला के वो 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। अच्छा, सैटरडे संडे है। क्या? सैटरडे संडे क्लास है हमारी एक्स्ट्रा। अच्छा, सैटरडे संडे क्लास है। सैटरडे को कौन सी क्लास है एक्स्ट्रा? सर उसका सर लिंक तीनों ही है मेरे सब्जेक्ट की पास। होती है। सेम क्लास है सैटरडे और संडे। इस बार भी सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास हुई थी क्या? सर इस बार सैटरडे को नहीं, अगले सैटरडे से स्टार्ट है एक्स्ट्रा क्लास। चलो बढ़िया है, बढ़िया। ये बस जो आप लोग का चैप्टर छूटा उसी के लिए ना? यस सर। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है।
आप लोग ना इसको जल्दी जल्दी कवर कर लो, आप लोग के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। यस सर। ओके सर। तो रुकते हैं थोड़ा सा, देखते हैं, 1 मिनट। चलो चलो हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लासेस स्टार्ट यस करते हैं। सर। तो मैक्सिमम लोग ज्वाइन Yes, हो गए, sir. ठीक है। एक बार बताओ कि आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो नो सर। सर। नो सर, यस सर, सर। दिख अब दिखने यस लगा सर। सर। यस दिख सर रहा है? दिख रहा है अब। तो देखो यस देखो सर। आज ना ये पी ब्लॉक का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। और थर्ड लेक्चर में आज हम क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन पढ़ेंगे, ठीक है फैमिली। क्या? नाइट्रोजन फैमिली। आओ देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या है। सिंपल सी बात है, आप लोग को फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन हर वाली फिक्स है, पूछा जाता है। और एक बात सुन लो कि ये 2 पार्ट में होता है। एक तो होता है ग्रुप 13-14, जो ग्रुप 13-14 होता है ना, वह क्लास 11 का सिलेबस है। लेकिन जो ग्रुप 14 से लेके ग्रुप 18 तक होता है ना, ये क्लास 12 के सिलेबस में आता है, ठीक है। यस तो सर। ओके सर। तो आज का लेक्चर हम लोग पढ़ने के बाद जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है ना, उनके हम लोग PYQ इजिली कर सकते हैं, ठीक है। आओ बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, फिर से मैं सिलेबस के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो सिलेबस क्या है? सिंपल सी बात है, आपको ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक सभी का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, जनरल ट्रेंड पढ़ना है। जनरल ट्रेंड में क्या क्या हो सकता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो सकता है, साइज, और क्या चीज बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीनों तो फिक्स हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? एनालोमस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट इसमें कौन सा होगा ग्रुप 15 एलिमेंट में? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एनालोमस बिहेवियर पढ़ना और कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से? 4। 4। 22 में 3 पूछे गए थे, 21 में भी 3, 20 में 4। मतलब इतना मान के चलो ना कि 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स ही है, ठीक है, एवरेज फिक्स है। सर इस टॉपिक अगला से देखते हैं। या नाइट्रोजन से? नहीं, नाइट्रोजन से नहीं, इस पूरे पी ब्लॉक से बात कर रहा हूं। अच्छा 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब आपको पता है 15 से 20 मार्क्स मिनिमम, ठीक है। तो देखो आज हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात है, जो ब्लू कलर का है ना, ब्लू कलर का वो क्या डिनोट करता है? वह मेटल को डिनोट करता है। क्या क्या बताता है? मेटल बताता है। मेटल। और जो हमारे पास इस कलर का थोड़ा सा ग्रीन कलर का, वो क्या शो करता है? मेटलॉइड। मेटेलॉइड। मेटेलॉइड शो करता है। और जो हमारे पास ये ऑरेंज कलर का है, वो क्या शो करते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स। और सबसे बड़ी बात है कि हीलियम जो है ना, ये गैस है। क्या है? गैस है। गैस भी नॉन मेटल ही होता है। आओ देखते हैं। अब देखो सर पी ब्लॉक एक सेकंड आप पीछे एलिमेंट। करेंगे, एक सेकंड स्लाइड पीछे। सर इसमें मेटल्स में ना पोलोनियम और जो वो है उसे भी इनपुट किया, लेकिन पोलोनियम तो वो है मेटलॉइड। क्या? जो पोलोनियम है वो तो मेटलॉइड है, इसने ये पोलोनियम को ये भी मेटल कह ये दिया है। ये एनसीईआरटी से लिया गया है, ये मेटल ही है। अब पता है मैं आपसे क्या बोला? ऊपर से नीचे आने पर ना, जो मेटल वाली क्वालिटी होती है वो क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। बढ़ने लगती है। ये बताओ, ये बोरान में ऊपर से नीचे आया तो पूरा मेटल होने लगा। ऐसे ही यस कार्बन सर। में कम मेटल है, नाइट्रोजन में सबसे लास्ट वाला मेटल है, पोलोनियम वाले में मतलब इसमें भी मेटल वाली क्वालिटी आती है थोड़ा बहुत मैक्सिमम अच्छा टाइम, ठीक है सर। ठीक है। आगे देखो। मैम सर अब देखो, अब जो सेलेनियम भी जैसे तो वही होता है मेटलॉइड। क्या चीज? सर हाँ तो सेलेनियम सेलेनियम मेटल, मेटलॉइड है ना। सॉरी नॉन मेटल होता है। नहीं नॉन क्या? मेटल। देखो मैं सेलेनियम क्या नॉन बोल रहा मेटल हूँ में कि आता है। देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो मैं एनसीईआरटी वाला आपको भेज दूंगा, ठीक है, पूरा का पूरा। क्लियर है? थोड़ा बहुत इफेक्ट आ गया होगा ना सर उसका। हाँ। जैसे पता है क्या कि इसमें हर बार रिसर्च होते रहते हैं। अब ये बताओ, सिलिकॉन को आप लोग क्या मानते हो? सर मेटल मानते हैं। सर मेटलॉइड सिलिकॉन क्या है? अकॉर्डिंग टू मेटलॉइड। मेटलॉइड। आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होगा ना, तो इसमें नॉन मेटल दिया हुआ है। पढ़ के देखो एक बार। किसी के पास बुक है? यस सर है, एक सेकंड बस। देखो एक बार देखो, एक बार देखो। देखो दिखा क्या किसी को? यस सर। क्या क्या लिखा हुआ है उसमें? सर नॉन मेटल है। ठीक है। तो अभी ना फिलहाल
कुछ मत बोलो, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ लो। अब समझ में आया क्या? यस सर। ओके सर। ठीक है, अब कुछ कंफ्यूजन दूर हुए आपके? यस सर। रिसर्च चलते रहते, ठीक है? देखो आप बताओ, क्या नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी जा पाती है क्या? नहीं जा पाती है ना? नो सर। No, लेकिन sir. लेकिन सिलिकॉन को तो एनसीईआरटी ने नॉन मेटल बोला है। लेकिन आप बताओ, जितने चिप वगैरह होते हैं, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह होते हैं, वो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन वगैरह से बने होते हैं, ठीक है? सिलिकॉन। ये जो चश्मा सर लेकिन सिलिकॉन हाँ जी। मेटलॉइड है, मैंने 2-3 बुक में देखा, लेकिन एनसीईआरटी में पता नहीं ऐसा क्यों लिखा हुआ है। आप बताओ, आप ही लोग तो बोल रहे हो एनसीईआरटी। सर सीबीएसई पेपर में क्या लिखेंगे, मेटलॉइड है नॉन मेटल? क्या चीज? सीबीएसई पेपर में क्या लिखेंगे, मेटलॉइड है नॉन मेटल? मेटलॉइड। ओके मैं सर। आपको कल पूरा कंफर्म कर दूंगा, ठीक है? पूरी तरह से। ओके मैंने भी सर। देखा था, इसलिए आप लोगों से बोला हूँ। अब देखो, बोरेक्स का नाम सुना है क्या? बोरेक्स वो बोरान फैमिली का होता है। वो क्या है, उससे चश्मे वगैरह Yes, बनते sir. हैं। बोरान फैमिली Yes, से यह sir. भी Yes, sir. बनता है। कार्बन से ये पेंसिल वगैरह का जो ग्रेफाइट है वो बनता है। और डायमंड तो आपने सुना है, यह भी कार्बन का ही पार्ट होता है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट के है तो इज्जत बहुत ही ज्यादा है। आओ हम लोग ग्रुप 15 में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और एनालोमस बिहेवियर पढ़ेंगे, ठीक है? एनालोमस बिहेवियर पढ़ेंगे। सबसे पहली बात पढ़ लेते हैं कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। अब ये बताओ, ये सिंबल वगैरह आप लोग जानते हो? आप लोग याद किए क्या? नाना Yes, पाटेकर ऐश्वर्या सब यस सर। बीमार। ऐसे आप लोगों ने याद किया है क्या? यस सर। यस सर, निमोनिक होते नाना हैं। Yes, sir. Yes. पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नहीं सर, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सबका बीमा। जो भी हो, आप जैसे भी पढ़े हो, ठीक है? अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पहला जो है नॉन मेटल है, दूसरा भी नॉन मेटल है, लेकिन तीसरा क्या है? मेटलॉइड है। और चौथा भी मेटलॉइड है। और बाकी सब क्या है? मेटल। मेटल्स वगैरह। सॉरी, देखो मेटल्स, मैंने क्या बोला, ऊपर से नीचे आने पे मेटल्स की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है? यस अब सर। जनरल इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? NH2 और NP3। NH2 NP3 यार, NP3। जैसे कि देख लो, मैं नाइट्रोजन का बताता हूँ। नाइट्रोजन का क्या होता है? 1H2, 2H2 और 2P3। लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 5। और फास्फोरस की बात कर ले तो क्या होगा? 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P3। 3p3। इसमें भी 5। तो यहाँ तक आपको पता है क्या? यह हीलियम का होता है। किसका होता है? हीलियम 2। हीलियम। और हीलियम उसके का। बाद 2H2 और 2P3 हो जाएगा। और यहाँ तक आओगे तो आपका 10 हो जाएगा। और 10 को आप लोग क्या बोलते हो? नियॉन। 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 10, नियॉन। 3H2 और 3P3। 3p3। तो इसलिए 3P3। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया है ना, जनरल NH2 और NP3 बोल दिया गया। NP3। Clear? तो ऐसे ही कुछ है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन का अकरेंस, की नाइट्रोजन पाया कहाँ कहाँ जाता है। सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन पहली बात देख लो कि यह हमारे एटमॉस्फेयर में 98% पाया जाता है, ठीक है? एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। अब देखो, यह जो अकरेंस देख लो, चाइल्ड साल्ट पेटर जो होता है ना, इसका फॉर्मूला NaNO3। हम लोग यहाँ से भी क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन को पाते हैं। पहली बात है, नाम याद कर लेना। पहली बात पूछ लेगा कि नाइट्रोजन का अकरेंस कहाँ मिला जाता है, चाइल्ड साल्ट पेटर, कई सारे ऑप्शन दे देगा, ठीक है क्या? एक आता Yes, है sir. इंडियन साल्ट पेपर, यह KNO3 होता है, ठीक है? यहाँ से भी नाइट्रोजन को पाया जाता है। और पहली बात है, हमारे पास जो प्लांट्स होता है और एनिमल्स होता है ना, वो भी नाइट्रोजन के सोर्स है। आपने एमिनो एसिड का नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. प्रोटीन होता है, प्रोटीन। एमिनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, प्रोटीन में भी। ये तो बात छोड़ो, प्रोटीन हुआ। RNA DNA में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। RNA DNA का तो नाम सुना है ना? Yes, sir. यस सर। इसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है? कई सारे नाइट्रोजन के सोर्स है। बात करते हैं फास्फोरस की। तो जो फास्फोरस, देखो पहली बात है, ATP का नाम सुना है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यस सर, एनर्जी बनाने में काम आता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। कौन सी क्लास में सुना है?
Sir, 10th. सर 10 सॉरी Tenth. 11th में बिल्कुल सर बायो 11th में बायो पढ़ते हो क्या आप लोग? नहीं सर, मैंने तो 10th में पढ़ा था, 10th में आया था सर। पीसीएमबी है एटीपी और चुप हो जाओ प्लीज। सर पीसीएमबी है हाँ चुप। अच्छा पीसीएमबी वाले, अच्छी बात है। अब देखो हड्डियों का नाम सुना ना, हड्डियों का, इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। अंडे, अंडा अंडा अंडा, प्रोटीन बिल्कुल सर प्रोटीन। अंडे के शेलों में कैल्शियम पाया जाता है। बिल्कुल Yes, कैल्शियम sir. भी पाया था, फास्फोरस भी पाया था। पहली बात अपार्टाइट, एपेटाइट, एपेटाइट जो होता है ना वो फास्फोरस का सोर्स है। फॉर्मूला याद कर लेना, कैल्शियम 9 PO4 6.Ca। सर ये पत्थर है क्या? देखो पत्थर आकार जैसे दिख रहा है लेकिन हम पत्थर नहीं बोल सकते, ठीक है। अब ये बताओ कि डायमंड का और है और ओके समझे सर क्या आप ये लोग? फास्फोरस का सोर्स और ओके कैल्शियम का हाँ फास्फोरस का, देखो फास्फोरस का भी बोल सकते हो, कैल्शियम का भी। लेकिन फिलहाल पूछ दे कि एपेटाइट में क्या फास्फोरस पाया जाता है क्या, तो आप लोग क्या बोलोगे? हाँ पाया जाता है। Yes, sir. अब देखो, अब हमने फास्फोरस तक तो पढ़ लिया, सल्फाइड और अब हम लोग किसका पढ़ लेते हैं? बिस्मथ सल्फाइड का और क्या? हाँ अब हम लोग सल्फाइड ये सब पढ़ लेते हैं कुछ। अब सिंपल सी बात है, एएस को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? आर्सेनिक 13. आर्सेनिक। तो एएस जो हमारे पास AS2 जो है ना, ये आर्सेनिक का क्या है? और है। और और। Sb2O3 H3 क्या है? यह Sb को क्या बोलते हैं? सर एंटीमनी एंटीमनी एंटीमनी। एंटीमनी का और है, ठीक है। तो ये और याद कर लेना आप लोग। अब बिस्मथ का और क्या है हमारे पास? B2S3। S2। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली क्या है हमारे पास? AS2S3 S3. और उसके बाद क्या है? Sb2S3 और BiS3। ये सब के सब सल्फाइड वाले और है, ठीक है, याद कर लेना। अब ये मास्कोवियम यानी कि सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। यह सिंथेटिक बन जाता है, हाथ से ही बन जाएगा। और क्या है? यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और पहली बात, रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो है ही, लेकिन इसका हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? बहुत ही कम होता है ये बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाता है, ठीक है। ओके, तो पहली बात ये अकरेंस याद कर लेना। पिछली क्लास में एक अकरेंस का क्वेश्चन था जो कि मैंने बताया नहीं था और आप लोग के पेपर में भी आया था, मतलब कि PYQ में। तो अकरेंस वाला तो बिल्कुल भी याद कर लेना, ठीक है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेरी बातें क्लियर है क्या? यस Yes, Yes, sir. sir. आओ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो पहली बात है, हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन फास्फोरस का तो मैंने बता दिया। इसमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन बात करें आर्सेनिक की, एंटीमनी की और बिस्मथ की, तो इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अब वो भी इनर फील्ड, इनर डी ऑर्बिटल, मतलब 3D होता है, 4D होता है, मतलब अंदर वाला होता है, ठीक है क्या? यस सर Yes, sir. ये Yes, सब पढ़ने sir. वाला है, सब पढ़ने वाला है, सब पढ़ने वाला है, ठीक है। सर उन लास्ट के तीनों में इनर्ट रूल लगेगा? क्या? हाँ, इनर्ट रूल लगेगा? नहीं, हाँ, इन्हें कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते हम अपने मन से। पहली बात है, केमिस्ट्री में जब तक कुछ सुना नहीं, कुछ बोलना नहीं, ठीक है। यस अपने मन सर। से कोई भी रूल नहीं लगा लेना। अगर अपने मन से रूल लगाओगे तो कभी कभी वही एक्सेप्शन हो जाता है, कभी कभी वही एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। जो सुनना Yes, sir. वही लगाना, अपने मन से कुछ नहीं। खासकर केमिस्ट्री में, आप फिजिक्स और मैथ में लगा सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं लगा सकते। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब इसका साइज देख लेते हैं, एटॉमिक साइज। पहली बात, नाइट्रोजन सबसे छोटा, और धीरे धीरे आप बताओ ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होने लगा? सब बढ़ने लगा इंक्रीज होने लगा। बढ़ने लगा। क्लियर है क्या बात है मेरी? यस Yes, सर sir. हाँ। अब देखो, ये 70 से अचानक 110 हो गया, काफी ज्यादा गैप हो गया। रीजन क्या है? कंसिडरेबल इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ s एंड p इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव शील्डिंग का क्या मतलब है? शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा लगाने का क्या मतलब है? धक्का दे रहा है, रिपल्शन यस सर। रिपल्सन करेगा। जब रिपल्सन करेगा तो आप बताओ दूर जाएगा, यस सर इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहा है, ठीक है। अब देखो, अब बाकी तीनों में इतना क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें क्या होता है, उतना कम रिपल्शन लग रहा रिपल्सन है। नहीं होता है। रिपल्सन इसमें भी होता है लेकिन कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर Less शील्डिंग होता है। इफेक्ट, लेस होता है यस सर। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग क्लियर है क्या मेरी बातें?
यस सर Yes, sir. Yes, sir. अब बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। आप बताओ किसी ग्रुप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? सर बढ़ता है। प्लीज बढ़ता है सर। Increase. और ऊपर से नीचे आने पे सर डिक्रीज होता है। Decrease. कम होता है। डिक्रीज होता है। देखो इसमें ऊपर से नीचे आने पे कम हो रहा है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन हमने कहाँ पढ़ा था? पहले और दूसरे वाले में, मतलब कि ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में, ठीक है। ओके सर Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, अब पहली बात देख लो, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे, दूसरा निकाला इलेक्ट्रॉन तो सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, Second और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो थर्ड थर्ड आयोनाइजेशन पहली बात है, इंथैल्पी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यस सर। तो इसलिए Yes, sir. Yes, sir. सर देखो, क्यों सबसे देखो सिंपल सी बात आप बताओ, मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसे है, मान लो कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और 3 ही प्रोटॉन है, ठीक है। आप बताओ क्या इस इलेक्ट्रॉन को यह प्रोटॉन बाधा हुआ है क्या? यस सर। यस Yes, sir. बाधा हुआ है, Yes, यानी sir. प्लस को माइनस बाधा हुआ है। अब पहली बात है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट बोलेंगे, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, 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 sir. यस सर। यस सर। अब देखो इसके पास बचा 3 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ पहले 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 प्रोटॉन था, तो उसको बाधे हुआ था। अब 3 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब तो और भी तेजी से बाधेगा ना उसको। यस सर। यस सर। अब इलेक्ट्रॉन फिर पे से चार्ज इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब बताओ, अब तो और भी मुश्किल होगा, क्योंकि पहले 3 लोगों को 3 पकड़ते थे, अब 3 लोगों को दो ही लोगों को दो लोग पकड़ते हैं, पकड़ेंगे। ठीक है। क्लियर है क्या? तो और Yes, भी sir. ज्यादा लगेगा, सेकंड वाला और भी ज्यादा होगा। तो 3 होते हैं ना देखो हाँ सर। एक बात रुक जा एक बार। अब मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब बताओ कि अब तीसरा इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा और 3 प्रोटॉन बचे, अब तो और भी तेजी से बाधा होगा। यस Yes, Yes, sir. sir. आप बताओ तीसरे वाले का और भी ज्यादा होगा। हाँ अब बताओ अमित क्या पूछ रहे थे आप? सर जतिन भाई पूछ रहे थे। जतिन भाई, जतिन आपकी वॉइस क्यों ऐसे आ रही है? जतिन आपकी वॉइस भाई टाइप कर लो, जतिन भाई टाइप हेलो कर दो। क्लियर नहीं आ रही, ठीक है। आप टाइप कर लो, मैं तब तक आगे बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। Increase. इंक्रीज और ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज होती है। Decrease. Decrease. देखो क्या इसका डिक्रीज हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. लगभग लास्ट 2 वालों का क्या है? सेम है। लगभग लास्ट 2 वालों का क्या है? Same. Same. सेम। ठीक है। अब बात किसकी कर लेते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। Boiling point. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज हो रहा है कुछ नहीं बोल सकते। बढ़ रहा सर, है। कुछ हद तक बढ़ रहा है फिर घट रहा है। सर पहली कभी बात बढ़ देखो। रहा है। देखो नाइट्रोजन घट से लेके एंटीमनी तक क्या हो रहा है? सॉरी Increase हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। और फिर से हमारे पास एंटीमनी से किस्मत से लेके लेके बेस में डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। ये आप लोग ट्रेंड याद कर लेना, ठीक है। और कुछ नहीं बोल सकते आप लोग, क्या कर लेना, याद कर लेना। या हाँ सर आर्सेनिक अब का देखो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कम क्यों है सर? इसका सर मेल्टिंग पॉइंट तो कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना आर्सेनिक का सर। हम कुछ कई लोगों का ना, तो उनका कुछ पर्सनल रीजन होता है। और पर्सनल रीजन अगर जानने के लिए ना, आप लोग के क्लास में नहीं बताया जाता। क्या बोला जाता है? समझ लो एक्सेप्शन है, ऐसे ही बोला जाता है। यस ठीक है। सर यही बोलते हैं। हाँ मतलब देखो सबका रीजन होता है, लेकिन आपकी क्लास में क्या बोला जाता है? एक्सेप्शन होता है। क्योंकि आप लोग को हर एक चीज का रीजन बताया जाएगा ना, तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं। यस सर। बॉइलिंग पॉइंट का केस समझा दो। देखो बॉइलिंग पॉइंट का केस ऐसा है कि डायरेक्टली क्या हो रहा है? इंक्रीज बढ़ रहा सर है। डिक्रीज। डायरेक्टली अच्छा सर इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बस मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग क्या कर लेना, मेल्टिंग पॉइंट वाला याद करो सर। बस एसबी और बीआई में तो चेंज आ रहा है। देखो यार नीचे मतलब पता है क्या, नीचे देखो, नीचे वालों में बताता हूँ क्या होता है। कई चीज लग रहे होते हैं, कभी इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा होता है, कभी शिल्डिंग इफेक्ट लग रहा होता है, कई सारे रीजंस होते हैं। जतिन ने क्या लिखा?
सर पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सर ये हाफ फील्ड होता है, तो इसकी E1 E2 E3 होना चाहिए ना। जतिन पता है क्या, ये सब ना कंपेयर करते हैं हम किसी और एलिमेंट से, जैसे ऑक्सीजन से कंपेयर कर लेते हैं, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से कर लेते हैं, लेकिन सेम ग्रुप के एलिमेंट से नहीं करते हैं। हम लोग ये कंपैरिजन किससे करते हैं? ऑक्सीजन वालों से करते हैं और कार्बन वालों से करते हैं, किसी और से नहीं करते हैं। अच्छा ये पढ़ना था ना। पहली बात देख लो, स्टार्टिंग वाले 2 नॉन मेटल हैं और ये दोनों मेटलॉइड है, और लास्ट वाले 2 मेटल्स हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टेट की। किसकी बात कर लेते हैं? फिजिकल स्टेट। पहली बात, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो लिक्विड में भी पाया जाता है ना, लिक्विड नाइट्रोजन। देखो लिक्विड नाइट्रोजन तब होता है ना जब आप इसको प्रेशर देके बहुत ही ज्यादा इसके मॉलिक्यूल को क्या कर लोगे, एक पास लेते आओगे। सर वैसे नहीं पाया 196 जाता। डिग्री सेल्सियस पे। देखो पहली बात सुन लो, क्या बोलते हैं कि आप ऑक्सीजन को भी लिक्विड में लेके आ सकते हो, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, वैसे नहीं आएगा। ओके सर। हवा, ये हवा जैसे ही पाया जाता है, लेकिन प्रेशर देके हम इसको प्रेशराइज करके क्या कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट में बदल सकते हैं। लेकिन आप बताओ, हम इनको प्रेशर देंगे तो क्या हमारी एनर्जी लगेगी क्या? यस सर। यस सर। और हम उस एनर्जी के क्या चार्ज करेंगे, पैसे चार्ज करेंगे। यस सर। अगर हमारी एनर्जी लगे तो आप बताओ कि ऑक्सीजन हवा में अवेलेबल है कि नहीं है? यस सर। लेकिन कोविड के टाइम सबको ऑक्सीजन खरीदने की क्यों जरूरत पड़ी थी, क्यों नहीं हवा से ले लिए थे? सर सिलेंडर उसका पैसे लग रहे थे। यस सर। सिलेंडर में लिक्विड वाला ऑक्सीजन, लिक्विड हम करेंगे तो हम एनर्जी लगाएंगे तो पैसे लेके ही। बोलो हाँ यस समझे सर। क्या? वरना हवा में तो फ्री में ऑक्सीजन है भाई, जाके ले लो। यस सर। ये क्लियर है बातें? आपने सर, रेड yes, फास्फोरस देखा है क्या? माचिस के तीली पर रेड फास्फोरस होता है। यस सर देखा है। सर वो तो अच्छा। अब देखो ये पूछा जतिन, आपका एक क्वेश्चन है, व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज लार्जर देन बोथ ग्रुप 14 एंड ग्रुप 16। सबसे पहले हम ले लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपको पता है किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बताओ जरा? इंक्रीज। बढ़ता है। इंक्रीज। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज। बात करते हैं सबसे पहले कार्बन की। तो कार्बन की देखो, कार्बन तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन से कम ही होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ेगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं? यस सर। फर्स्ट प्रॉब्लम किसमें होती है, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, कुछ ऐसे होगा कि 1s2 2s2 और 2p3। 2p3। इसमें 1s2 2s2 और 2p। 2p4। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो p वाले में से निकलेगा। p वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यस देखो, अब सर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किसमें से निकलेगा? p ऑर्बिटल से। p किससे? p वाले से निकलेगा। p लेकिन ऑर्बिटल। इसमें कितने हैं? इसमें 4 हैं। इसमें कितने हैं? 4 हैं। 4। अब ये बताओ कि यह है हमारे पास हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, ठीक है। ये हाफ स्टेबल होगी। पार्शियली फील्ड। मोर स्टेबल। यह स्टेबल है, यह स्टेबल है। मैंने एक चीज बता लेना, या फिर हाफ फील्ड हो तो स्टेबल होगा, या फिर फुल फील्ड स्टेबल होगा। फुल फुल फील्ड। फील्ड। ये वाला है ना, यह ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है। ना फुल है। सर अब नॉट देखो, स्टेबल। अब देखो पहली बात है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। तो क्यों निकलना चाहेगा? नहीं निकलेगा ना। नो सर। नहीं नो निकलेगा। सर। इसके लिए हमारे पास H1 है, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इजीली, तो इसके लिए भी हमारे Yes, पास sir. H1 आएगा। लेकिन अगर Yes, मैं sir. बात करूं, जो हमारे पास नाइट्रोजन है ना, उसका H1 ज्यादा होगा, क्योंकि इसको निकालने में हमें ज्यादा तकलीफ होगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अब यस देखो, अब मानो कि इसका इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे ना इस वाले में। यस सर। यस सर। अब इसमें कितने बचे? हाफ इसमें फील्ड। 3 हो गए। 3 यस सर। अब एक बात बताओ, आप बताओ कि हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का देखा, तो नाइट्रोजन वाले का ज्यादा मिला। अब बात करते हैं सेकंड Yes, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की।
तो इसके लिए H2 होगा और इसके लिए भी क्या होगा, H2 होगा। अब ये बताओ अब कौन ज्यादा स्टेबल है, अब तो ऑक्सीजन वाला स्टेबल हमें दिख रहा है। ऑक्सीजन। अब इसके आउटर मोस्ट में सॉरी पी वाले में 3 है, हाफ फील्ड है, और इसका वाला हाफ फील्ड नहीं है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा बताओ? ऑक्सीजन। H2 का। क्या बातें क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस Yes, सर। sir. जतिन आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? सर वो सर एक दूसरा डाउट भी भेजा है ग्रुप में, चैट में। चैट पे लिखा है। सर कंपैरिजन क्या हम प्रीवियस ग्रुप से करते हैं? भाई आने वाले देखो, कभी भी हम लोग, आप ये बताओ कि आपके जो भी चाचा मामा या फिर जो भी होंगे, आप अपना कंपैरिजन किससे करते हो? बताओ जरा, लोगों के घर में झगड़े क्यों होते हैं? कंपैरिजन की वजह से। सर फैमिली में Comparison. कंपैरिजन। ये बताओ कंपैरिजन किससे Compare करते हैं? क्या करने काफी काफी दूर वालों से करते हैं क्या? नो सर, अपने ही खुद लोग, से, family, रिश्तेदारों में सर। यस अगल बगल सर, वालों से ही वो करते कितना पढ़ती है ये वो। हैं। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन क्या होगा? अगल बगल वालों से होगा, दूर दूर वालों से नहीं होगा। यस सर, यस सर। सास बहू, वाह। आयुष, आप कहाँ से सीरियल देख रहे हो क्या? नहीं सर, क्लास ही सर लग तो ये रहा है आयुष का। बिल्कुल बिल्कुल, कंपैरिजन ही पूरा है यार। यस सर। आओ, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, ये मैंने बता दिया। इसलिए ग्रुप जो ग्रुप 15 होते हैं ना, उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? ग्रुप 14 से ज्यादा होता है, ये तो आपको पता ही है। और ग्रुप 16 Yes. वालों का भी कम होता है 15 वालों से, तो 15 वाले का ज्यादा होता है। आओ इसकी कुछ और बातें देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -3 होता है, +3 होता है, और क्या होता है? +5। +5 होता है। अब देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5। ओके सर 5। तो पता है क्या होता है, यह चाहे तो 3 ले सकता है किसी से, ताकि इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाए? 8 हो जाए। आप बताओ, अगर ये किसी से 3 ले लेगा तो इसके पास कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा? -3 हो जाएगा ना? -3। या फिर ये अपना 5 दे सकता है, ताकि इसके आउटर मोस्ट में क्या हो जाए? 8 हो जाए। यस सर। तो 5 दे देगा तब क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। +5। तो ये देख लो, यह -3 से +5 तक शो करता है नाइट्रोजन वाला, ठीक है। फास्फोरस वाला क्या शो करता है? +5 से +5 भी शो करता है, +5 भी। सुन लो भाई, सुन लो, ज्यादातर +5 शो करता है, +3 शो करता है, -3 शो करता है। बात कर लेते हैं आर्सेनिक की। तो आर्सेनिक जो होता है +5 में रहता है और +3 में रहता है मैक्सिमम, क्योंकि अब धीरे धीरे सुन लो, जो नॉन मेटल होते हैं ना वही वाला माइनस बनाते हैं, जो मेटल होते हैं ना वो हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मेटल की खासियत होती है इलेक्ट्रॉन निकालना। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे आओगे ना, वो माइनस नहीं बनाएंगे, अक्सर क्या बनाएंगे? प्लस। पॉजिटिव। प्लस बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेटल की खासियत होती है इलेक्ट्रॉन निकालना, तभी तो वो कंडक्टर यार, तभी तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तभी तो कंडक्टर होगा ना। यस यस सर। सर। ठीक है क्या? जो हमारे पास एंटीमनी होता है उसमें भी +5 और +3, और जो बिस्मथ होता है वो क्या होता है? +3। रीजन बताओ क्या बिस्मथ का +3 क्यों होता है? क्योंकि सर वो मेटल होता है। अरे नहीं नहीं, बात मेटल का नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो सकता है एक रीजन, ठीक है। अब देखो, अब आओ बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास जो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है। अब समझ लो कि एनालोमस बिहेवियर हम लोग पढ़ रहे धीरे धीरे। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 4 +4, 4 बॉन्ड तक मैक्सिमम बना सकता है, ठीक है। अब पहली बात सुन लो, यह हैलोजन के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। नाइट्रोजन जो है हैलोजन के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, केवल और केवल ऑक्सीजन के साथ करता है, ठीक है क्या? किसके साथ करता है? ऑक्सीजन के साथ करता है, हैलोजन के साथ। +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, पूछो क्यों? डिस्प्रपोर्शनेशन का क्या मतलब होता है? सर एक ही कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शन। सर इसको एक और वर्ड बोला था ना आपने सर, एनॉमलस एनालोमस बिहेवियर, ये तो नाइट्रोजन का एनालोमस भी है।
एनालोमस बिहेवियर बोल सकते हो, यूनिक सर ये बिहेवियर बोल सकते हो। सर जो ये देखो, डिस्प्रोपोर्शनल है ये सुनो। एनॉमलस ही है ना? नहीं, एनालोमस नहीं है, ये इसकी खासियत है कि अगर +1 से लेके +4 तक रहेगा ना तो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा। क्या आप बताओ +5 होगा तो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा? नो सर। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं सर वो करेगा? +4 तक ही तो वैलिड है, +1 से +4। देखो, +1 पहली से बात +4 सुनो, तक। पहली क्योंकि बात सर सुनो, +5 पर वो स्टेबल हो जाएगा, पहली तो बात सर सुनो। वो तो ना रिड्यूसिंग। जो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाता है और रिडक्शन स्टेट में भी जाता है। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। अगर वो +5 में होगा तो क्या उससे ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका होता है क्या? नहीं होता सर। नो सर, नो सर। नो सर। ऑक्सीडेशन तो उसका होगा ही नहीं, केवल और केवल रिडक्शन होगा। केवल और केवल एक ही चीज होगा, तो आप बताओ क्या डिस्प्रपोर्शनेशन उसको बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। नो सर। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा तभी बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन, कोई एक चीज होगा तो नहीं। ठीक है, अब देखो, यस यह ऑक्सीजन के साथ +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, +5 भी शो करता है। आप बताओ ऑक्सीजन के साथ ये माइनस क्यों नहीं शो करता है? अरे भाई ये बताओ, यहाँ पे सर है क्योंकि नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स देता है ना। नहीं, यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब खींचेगा तो इसके यस पर प्लस ही आएगा, माइनस थोड़ी आएगा। सर यस अगर आप बताओ मैंने ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन को जोड़ दिया, तो बताओ किसके पे प्लस आएगा, किसके पे माइनस? सर ओ पे माइनस। सर फ्लोरीन तो ये तो दोनों क्लोरीन पे नेगेटिव होगा और देखो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। यहाँ पहली बात, सर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसे होगा? अंशिका अंशिका दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, लेकिन दोनों में से पावरफुल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सर फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन में नेगेटिव होगा। तो फ्लोरीन शेयरिंग मोर वाला इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तरफ खींचेगा, यस सर। यस सर खींचेगा, यस सर। नेगेटिव आएगा, और जिसका खींचा जाएगा उसको पॉजिटिव आएगा। समझे क्या? यस सर। यस यस सर। अब देख ले तो फास्फोरस का, तो फास्फोरस जो होता है ऑक्जी एसिड बनाता है। ऑक्जी एसिड आपने फास्फोरस का पता नहीं सुना है कि नहीं आपसे, वैसे तो सिलेबस में हटा ही दिया जाता है। ऐसे ही बिस्मत का देख लेते हैं, तो जो बिस्मत होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता है, केवल और केवल किस में होता है? +3। आओ बात करते हैं, बात किसकी कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। अब जैसे ही ऊपर से नीचे आओगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? सर बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। Yes, sir, और जब बढ़ेंगे। बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें d ऑर्बिटल भी आ जाएगा और f ऑर्बिटल भी आ जाएगा। यस सर। जब d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल आ जाएगा तो इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा। इफेक्ट आ जाएगा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ना कि वह धक्का नहीं दे पा रहा है। धक्का नहीं दे पा रहा है इसका मतलब न्यूक्लियस के पास आ रहा है, और जब न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो न्यूक्लियस पकड़ा रहेगा, छोड़ेगा थोड़ी ना। समझे क्या? यस सर क्लियर है? यस सर। अब देखो रिएक्शंस देख लेते हैं। रिएक्शंस, तो रिएक्शंस है यह हैलोजन के साथ भी करते हैं, यह किसके साथ करते हैं? हाइड्रोजन। के साथ, मेटल्स के साथ, यह मेटल के साथ भी करते हैं, और यह ऑक्सीजन 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 के साथ भी। एग्जाम्पल्स देख लो। मान लो कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? N2CA3, या फिर CA3N2। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिलके CA3P2। P2। AS जो है सोडियम के साथ मिलके Na3AS, यस। और जो Sp है जिंक के साथ मिलके Zn3Sp2। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। देख लेते हैं। आओ कुछ बातें करते हैं, कुछ बातें करते हैं। सिंपल सी बात देख लो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। तो ध्यान से सुनो, हाइड्राइड का क्या मतलब है। मान लो कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके NH3 बनाएगा, तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो गया। फास्फोरस का हाइड्राइड कुछ ऐसे होगा, आर्सेनिक का हाइड्राइड कुछ ऐसे होगा,
एंटीमनी का हाइड्राइड कुछ ऐसे होगा और बिस्मथ का हाइड्राइड कुछ ऐसे होगा। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ कि हाइड्रोजन में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? So 1. 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसका केवल और केवल 1s ऑर्बिटल ही खाली होगा, बताना जरा। Yes, Yes, sir. sir. तो अब बताओ कि हमारे पास अगर नाइट्रोजन से मिलने जाएगा तो नाइट्रोजन का p वाला खाली होता है और हाइड्रोजन का s वाला खाली होगा, तो क्या 2p और 1s का बॉन्डिंग बनेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही अगर मैं फास्फोरस में आ जाऊं, फास्फोरस में, तो फास्फोरस में क्या होगा? 3p और 1s का बनेगा। Yes, sir. तो 3 कितने minutes. क्या क्या बनेगा? फास्फोरस के बाद अगर आर्सेनिक आ जाए तो 4 4p और 1s, minutes. और बिस्मथ में आ जाए तो 5p 1s आ जाएगा। आप बताओ सबसे अच्छा बॉन्डिंग किस में बना लेगा जिसका साइज लगभग बराबर हो? Yes, sir. पहले वाले 2p minutes. सर NH3 देखो तो स्टेबिलिटी देख लो, NH3 ज्यादा स्टेबल, फिर PS3, फिर AHS3, फिर SbS3, फिर BiS3। लास्ट क्लियर है में क्या बात? यस सर। अब सुन लो, एक बात और सुन लो। अब ये बताओ कि बॉन्ड टूटने की सबसे ज्यादा संभावना किसमें है? सर PH3 में. PH3 में. लास्ट वाला। बिल्कुल, यह क्योंकि अच्छे एक से बॉन्डिंग नहीं BiS3 बना है तो टूटने की ज्यादा संभावना है। एक आप बताओ बॉन्ड क्या टूटेगा? तो सुन लो, टूटेगा तो H+ निकालेगा क्या? यस सर H+ निकालेगा। और ये बताओ H+ निकालेगा तो एसिड हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो सबसे अच्छा एसिड कौन है? सर BiS3। सर BiS3 क्लियर है क्या? फिर उसके बाद सर बढ़ते जाएंगे। SbH3 SbH3. और सबसे खराब एसिड कौन है इस ग्रुप में? Sir, सर NH3. NH3 सर वो H+ आयंस बहुत कम निकालेगा। सुन लो, जो सबसे खराब एसिड है वो सबसे अच्छा बेस होगा। Yes. सर। Yes, sir. तो अगर मैं बेस की बात करूं तो NH3 हो गया, फिर PS3 होगा, फिर ये कर लोगे क्या आप लोग? यस Yes, सर। sir. Yes. कर लेना Yes, sir. यार, कर लेना। अब बॉन्ड लेंथ देख लो, एक बार पढ़ के बताओ क्या समझ आ रहा है क्या? बॉन्ड लेंथ पढ़ के बताओ आप लोग। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं, स्क्रीन विजिबल है यार, एक बार आप रीज्वाइन करो। विजिबल है सर। ओके सर। क्लियर है। अब देखो मैं एक बात आपसे बताता हूँ, देखो ये बताओ कि ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? रिडक्शन। ऐसे ही हाइड्रोजन का जो जुड़ना होता है ना वो रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। Oxidation. आप ये बताओ कि जब आप हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें से निकलेगा? क्या बिस्मथ वाले में से निकलेगा क्या? यस सर। Yes, sir. इसमें से निकलेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा बिस्मथ का। यस सर। और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आप बताओ ये दूसरो को रेड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा Yes, सर। sir. करेगा. करेगा सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट कौन है? बिस्मथ। BiS3 देखो ये ऑर्डर दिख रहा है क्या आप सबको? ये ऑर्डर दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर देख लो, बॉन्ड लेंथ। हाँ जी बताओ। सर आपने बताया BI के अंदर रिडक्शन होएगा H का। देखो हाइड्रोजन कहीं से निकलता है ना तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, पहली बात सुन लो। तो हाइड्रोजन कहीं निकलेगा तो आप बताओ कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा निकलेगा बिस्मथ से, क्योंकि बिस्मथ का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का Yes, छोटा है। तो जब हाइड्रोजन से बिस्मथ से हाइड्रोजन निकलेगा तो बिस्मथ का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है दूसरों का रिडक्शन करता है, तो इसलिए वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यस सर। यस सर। क्लियर है क्या बात है मेरी? ओके सर। Yes, sir. ऑर्डर आप लोग देख लेना, ऑर्डर आप लोग देख लेना, ठीक है? क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. अब देख लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। जो EH3 टाइप हाइड्राइड और फॉर्म्ड, देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहली बात है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? BiS3. BiS3। अब ड्यू टू वंडरवाल फोर्स विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे जाने पर वंडरवाल फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है? अब देखो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3, ध्यान से देखना,
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3। अभी और भी बड़ा गेम है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड फेज, सॉलिड फेज में भी और लिक्विड फेज में भी NH3 हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहली बात है बिस्मथ का सबसे ज्यादा होगा, फिर एंटीमनी का होगा, फिर आर्सेनिक का होगा, फिर PH3 का होगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3 का। क्यों NH3 का? क्यों? हाइड्रोजन सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसमें। सर H3 जुड़ा हुआ है ना? क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है सर, इसलिए। हाइड्रोजन। अरे भाई ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और पहली बात एक चीज याद कर लेना, फोन क्या याद कर लेना, FON। अगर क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिख जाए और इसके साथ कहीं आपको हाइड्रोजन दिख जाए तो ये आपस में अट्रैक्शन करने लगते हैं और इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो देखो ये क्या वाटर में ऐसा होगा क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस यस सर, OH बनाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। क्लियर है। तो ये बताओ मैंने क्या बोला कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? अमोनिया का होगा, फिर उसके बाद बिस्मथ वगैरह ये सब याद कर लेना। बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में कौन सॉल्युबल है? पहली बात देख लो, नाइट्रोजन के पास होता है डेल्टा माइनस क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और H2O है तो H2O के पास हाइड्रोजन होगा। मैंने क्या बोला, जहां भी नाइट्रोजन दिख जाए और हाइड्रोजन दिख जाए, इन तीनों में से किसी के साथ भी दिख जाए तो बॉन्डिंग बना लेगा, और बॉन्डिंग बना लेगा तो आप बताओ क्या चिपका रहेगा क्या पानी में? बताओ भाई, ज्यादा टाइम तक रहना चाहेगा। यस सर। और जब ज्यादा टाइम तक रहना चाहेगा तो इसका मतलब क्या है? सॉल्युबल है। यस अब सर। देखो, अब बात कर लेते हैं ना, बात कर लेते हैं कि हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्साइड का। ऑक्साइड का तो मान लो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? N2O3 बनाएगा, P2O3 बनेगा, AH2O3 बनेगा, Sp2O3 बनेगा और BiO3 बनेगा। क्या बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। तो पहली बात सुन लो, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक नहीं। एसिडिक होते हैं। तो पहली बात देख लो, जो हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस है वह क्या है? नॉन मेटल है, और उसके ऑक्साइड क्या होंगे? एसिडिक होंगे। एसिड। और पहली बात बिस्मथ जो है वो मेटल है, इसके ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक होगा सर। बेसिक। और बीच वाले दोनों क्या है? एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक। क्या बातें क्लियर है क्या? यस यस सर। क्लियर है। सर Si2O3 का क्या होगा? सिलिकॉन ऑक्साइड का। क्या चीज? अगर Si2O3 होता तो फिर उसका क्या होता? एम्फोटेरिक होता कि एसिडिक बेसिक? SiO3 बनता है क्या, कि या फिर SiO2 बनता है? हाँ वही SiO2। क्या होता है सिलिकॉन? जरा आप लोग बताओ। कल मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोग को। अभी सर आपने बताया था ना, मेटलोइड नॉन मेटल भी होता है और नहीं, ये एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। ओके सर, मतलब नॉन मेटल के हिसाब से। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना आपसे। यस सर, SiO2 पढ़ लेना यार, पढ़ लेना। यस सर। ये आप लोग देख लो। अब देख लो, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ना वह केवल और केवल क्या बना लेता है? EX3 यानी कि NCl3 बना सकता है, NF3 बना सकता है, लेकिन NCl5 नहीं बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, देख लेना आप लोग। देखो तो बात कर लेते हैं कुछ इसका। NX3, NPX3, ASX3, SBX3 और BIS3। तो जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आप बताओ पॉजिटिव नेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा या फिर कम होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। देखो लिखा है पोलराइजिंग पावर डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज होने में पोलराइजिंग पावर क्या होता है? डिक्रीज होता है। सीधी सी बात सुन लो यार, सीधी सी बात सुन लो। ऊपर से नीचे आओगे ना तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। ऊपर से नीचे आओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। और एक मैं मेन रीजन बता देता हूँ। देखो बिस्मथ है इतना बड़ा और हमारे पास क्लोरीन होगा इतना छोटा। आप बताओ जल्दी बॉन्ड बनाएंगे सब क्या?
नहीं बनाएंगे सब, और नहीं बनाएंगे सब तो टूटेंगे सब। ये अपना माइनस लेके भाग जाएगा, ये अपना प्लस लेके भाग जाएगा। तो आप बताओ, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो प्लस माइनस वाला गेम चल रहा है, और प्लस माइनस वाला गेम किसमें चलता है? केवल और केवल आयनिक में चलता है, ठीक है क्या? कोवेलेंट में नहीं चलता है। गॉट इट अब सर। देखो, अब हैलोजन का देख लो। हैलोजन में क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। बढ़ने इंक्रीज लगेगा। होगा सर। और साइज बढ़ने लगेगा तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। फजान रूल आपने पढ़ा है ना? यस सर। और पोलराइजेशन बढ़ने लगेगा सर तो क्या मैंने नहीं होगा? पढ़ा फजान रूल। ये आपका ना कोवेल उसमें है, केमिकल बॉन्डिंग में है। और जब अच्छा। साइज बढ़ने लगता है, देखो एनायन का साइज बढ़ता है ना तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। एनायन का साइज बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? कोवेलेंट इंक्रीज होगा। इंक्रीज होता है। अब देखो, आप बताओ, हमारे पास BiF3 है और हमारे पास BiI3 है। आप बताओ एनायन दोनों में से कौन है? एनायन का मतलब माइनस वाला, यह माइनस वाला है और इसमें यह माइनस वाला है। आप बताओ F और I में किसका साइज बढ़ा? आई का। सर आई का साइज बड़ा है। आई का आयोडीन। तो ये बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर कौन बनाएगा? सर बी आई आयोडीन। आई आई से I3 वाला। सर I3 बनाएगा। बिल्कुल, जिसमें एनायन का साइज बड़ा होता है ना वही कोवेलेंट बनाता है, जिसमें एनायन का साइज छोटा होता है वो क्या बनाता है? आयनिक। अनायनिक। आयनिक। आयनिक बनाता है। ये बोल रहा है कि वाई BiH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग ग्रुप 15 हाइड्राइड। क्या आपको रीजन पता है क्या? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं भाई, टूटता रहता है यार, पहले टूट जाएगा ना ये। अरे BiH3 है। मान लो कि हमारे पास NH3 आ गया यस और सर, BiH3 आ BiS3 गया, ज्यादा हाँ वो ये अच्छे से साइज कनेक्ट लगभग नहीं बराबर होते होंगे। हैं। और ये यस इतना सर, बड़ा, ये इतना छोटा छोटा। कनेक्ट ही जब अच्छे से नहीं होगा तो जाहिर सी बात है टूटेगा। वो टूट जाएगा। यस सर। देखो ये वाला मैंने बताया कि नहीं, अभी कुछ ही टाइम पहले बताया ना ये। यस सर, बताया था, लास्ट वाला था। देखो ये वीक ओवरलैपिंग होता है, वीक ओवरलैपिंग। हाँ जी सर लास्ट वाली स्लाइड में जो आपने वो बताया था वो समझा देना जतिन, सर, राइट हैंड साइड बॉटम में। जतिन 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 आपका माइक प्लीज सही कर लो यार, 2-3 क्लास ऐसे हो रहा है। जतिन भाई चैट में टाइप कर दो। सर मैंने चैट में टाइप कर दिया सर। ये वाला बोल रहे हो? ये फजान रूल है। एक बार आप लोग फजान रूल पढ़ोगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं है। एक बार आप लोग फजान रूल पढ़ के सेम PPT आप लोग देख लो, ठीक है? सर आप बता दो एक बार। तो काफी टाइम लग जाएगा, वो कम से कम मुझे लग रहा है आधे घंटे लग जाएंगे। सर इसी में आज बता देता हूँ, ठीक है? मैं किसी दिन फ्री होके बता देता हूँ फजान रूल क्या है। ये तो आपने कर ही लिया। यस सर। देखो ये पूछ रहा है कि HNH बॉन्ड एंगल वैल्यू इज हायर देन PHH ASS और इतना क्यों? ऐसे पूछ रहा है, क्यों? तो पहली बात सुन लो, अगर बात करें ना NH और H की, और बात करें PH और H की, और हमारे पास ASH और H है, कुछ ऐसे है, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा जरा बताना? NH3 किसका ज्यादा होता है? पहली बात है NH3 का इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसमें ड्रैगो रूल नहीं लगता, और इन सब में क्या लगता है? ड्रैगो रूल लगता है। अब ड्रैगो रूल का मतलब होता है ना, इन लोगों का साइज होता है बड़ा और हाइड्रोजन का होता है छोटा। तो इनमें कोई भी, आप बताओ कि मान लो कि यह कुछ ऐसे है, ठीक है, और इनमें कुछ ऐसे है, तो आप बताओ रिपल्सन इसमें लगेगा ज्यादा कि एक काफी बड़ा है और एक कुछ ऐसे ऐसे है? रिपल्सन किसमें लगेगा? सर दूसरे वाले सर कैसे? स्मॉल वाले बड़ा में। वाला है सर आई थिंक स्मॉल वाले में। पहले वाले में कि दूसरे वाले में? सर, सेकंड भाई, वाले दूसरे में। वाले में, लगा। दूसरे वाले सर में। फर्स्ट वाले में। अरे भाई सर वाले में आई आप थिंक बताओ। फर्स्ट वाले में। में रिपल्सन लगेगा अरे ना। इतना बड़ा बड़ा है कि वो अपने मैक्सिमम दूरी पर है, यस सर। ठीक है? जतिन आपका ना थोड़ा माइक ब्रेक वो सही कर लो यार, क्योंकि ना डिस्टर्बिंग हो रहा है, रियली ज्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा है। आपका क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, लेकिन ये भी तो नहीं सही ना कि डिस्टर्बिंग हो जाए, तो काफी बच्चे हैं ना इसमें। देखो, तो इसमें ज्यादा होता है, इसमें इसलिए देखो, इसलिए जो होता है NH3 का बॉन्ड एंगल बड़ा होता है, और बाकी सबका क्या होता है? छोटा होता है। छोटा का मतलब ये 90 के आसपास होता है, 90 के आसपास ड्रैगो रूल लगता है।
देखो एक चीज और दिया हुआ है, एस कैरेक्टर ऑफ इन बॉन्ड एंगल। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, वो बढ़ेगा, भी बढ़ेगा। बॉन्ड बढ़ेगा। एंगल बढ़ेगा। देखो बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई NH3 इज बेसिक व्हाइल BiH3 ओनली फील फीबली बेसिक, बहुत कम बेसिक है। क्या मैंने आपको बता रखा है क्या ये? फीबली बेसिक का मतलब क्या है? यस। बहुत ही कम बेसिक है यार, बहुत ही कम बेसिक है। ओके सर। ये मैंने बता रखा है ना, ये छोटा यस साइज होता है, ये बड़ा साइज होता है। बस सर बता रखा है। लिख रहा है कि बॉन्ड एंगल इन PH4 इज हायर देन PH3। पहली बात, अगर बात करें PH3 की ना, तो इसमें ड्रैगन रूल लगता है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है लगभग किसके आसपास होता है, 90 डिग्री लगभग 90 के आसपास। 90। लेकिन PH4 की बात करें ना, यह लगभग टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल लगभग कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। आपको पता है ना ये सब चीजें? यस सर, थोड़ा यस थोड़ा। सर। पता है, ये भी आप लोग को पता होगा। रिपल्सन बॉन्ड पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये सब आप लोग को पता ही होगा, पढ़ा होगा यार। यस सर, BPL यस सर, LPS पता है। अब किसकी बात कर लेते हैं, एनालोमस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। 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 देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइट्रोजन। पहली बात तो यह स्मॉल साइज का है, नाइट्रोजन छोटे साइज का है, और छोटे साइज का होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। और एक और चीज देख लो, इसमें d ऑर्बिटल होता नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ इसकी बातें हैं, और बातों की वजह से देख लो। पहली बात तो अगर मान लो हमारे पास n और n आ जाए, n और n आ जाए, और p और p आ जाए, तो पूछ रहा है बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। वो क्या पूछ रहा है, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा किसका होगा। ज्यादा तो होगा? आप लोग बताओ जरा, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। सर P और P का। सर फॉस्फोरस का। पहली बात है क्या सीन है इसका? N और N। एक बार मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। पहली बात सर एक बताओ, बात साइज ऑफ एटम इज स्मॉल। क्या इसका साइज स्मॉल है, स्मॉल है। यस सर, यस सर। बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ भी कम कम है। है। कम है। अब देखो, अब ये बताओ कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने कार्बन वाले ग्रुप में बताया था। सर लिंकेज की प्रॉपर्टी की कितने बिल्कुल, लिंक करता है। लिंकेज प्रॉपर्टी कि आपस में एक दूसरे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा, हायर इंटर आयनिक रिपल्सन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड विल बी वीक। इंटर आयनिक रिपल्सन का मतलब, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मतलब कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में रिपल्सन करते हैं, और जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और इसमें जो होता है वीकर कैटेनेशन प्रॉपर्टी। आप बताओ, जब खुद का बॉन्ड नहीं संभाल पा रहे हैं तो दूसरों को क्या जोड़ेंगे, यस बोलो सर। यार। खुद का बॉन्ड नहीं संभाल पा रहे तो दूसरों को क्या जोड़ेंगे। क्लियर है क्या बात है, यस क्लियर सर। है। यस। तो कुछ यही रीजन है कि ज्यादा नहीं बना पाते, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास फास्फोरस है और हमारे पास आर्सेनिक है, वो डी पाई बना लेते हैं। आप बताओ डी पाई क्यों, कैसे बना लेते हैं। सर सर दोनों पे में D और इनर डी ब्लॉक होते हैं। बिल्कुल यार, डी ब्लॉक होते हैं। नाइट्रोजन के पास डी होता है क्या? नो सर, उसके पास P होता है। यस सर, उसके पास पी होता है। देख लो तो, एनालोमस बिहेवियर टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के पास पी पाई होता है तो वो मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। बना देता है। क्लियर है बातें? यस सर। बाकी सब कुछ है ही नहीं। ये बोल रहा है कि वाई डज पी डबल बॉन्ड ओ R3, या फिर आप ऐसे बोल सकते पी आर आर, आर का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप ये, और हमारे पास कुछ ऐसे हैं डबल बॉन्ड ओ आर आर और आर। बोल रहा है कि यह वाला एग्जिस्ट करता है लेकिन यह वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, रीजन पूछ रहा है। बताओ भाई, रीजन बताओ। रीजन देख ले। अब देखो बात करते हैं नाइट्रोजन की,
तो नाइट्रोजन का कुछ ऐसे होता है, बताओ जरा। यस ऐसे सर। होता है, यस सर। ऐसे होता है। अब ये बताओ इसमें क्या डी ऑर्बिटल होते हैं क्या? नो सर। नहीं होता है। ये बताओ ये कितने बॉन्ड बनाना चाहता है, मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। सर 3। बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। और मैक्सिमम इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, ये मैंने बता रखा है आपको। यस सर। 4 होती है, 4 4 होती है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा ना, इसीलिए यह वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, यह वाला आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यस सर। अब फास्फोरस वाला क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल होता है। अब देखो लिखा है मैक्सिमम नाइट्रोजन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड बट R3NO N is forming 5 bond which is not possible। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। डाउट में ना रहा ना, जस्ट एक मिनट यार। ये कुछ रहा, जबकि फास्फोरस के पास सेम डी ऑर्बिटल है। देखो फास्फोरस हैज डी ऑर्बिटल टू कमेंट, ये आसानी से ले सकता है। अब समरी देख लो यार, समरी में क्या चीज दिया हुआ है। समरी में यही दिया हुआ है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 एलिमेंट, ये तो आपको पता ही है। बाकी इसमें बहुत कम एक्सेप्शन होता है, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन आपको ग्रुप 13 14 में मिलेगा, इसमें कम मिलेगा। ये सब आपको बता ही दिया मैंने। और बाकी ये रेफरेंस ये सब पढ़ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी का ये सब पढ़ लेना। पहली बात इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी से मैक्सिमम ध्यान देना, इसी से क्वेश्चंस आएंगे। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देख लेके आप लोग, यस सर। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देख लेते हैं। यस यस। विजिबल नहीं है। विजिबल है यार। सर डेटा खत्म होने की वजह से नहीं था, मेरा भी खत्म देखो, हो गया था। ये बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एक्साइबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इन चारों में से किसमें नाइट्रोजन के पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? NH3। पहली बात सुन लो, पहली बात सुन लो। पहला क्या है? N2H4। दूसरा क्या है? NH3। तीसरा क्या है? N3H। NH2OH। एक बार आप लोग कॉपी पे काउंट करके बताओ, वैसे नहीं मानता, कॉपी पे काउंट करके बताओ। सर N2OH होगा। सर C है, नहीं सर B है। पहली बात सुन लो, सर ऑप्शन इसमें आप नाइट्रोजन को x ले लो, तो 2x माइनस 2x प्लस 4। अब ये बताओ कि हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो ये बताओ माइनस कौन बनाएगा, प्लस कौन बनाएगा? सर H प्लस। सर जो बनाएगा प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। पहली बात, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही माइनस बनाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा वो पॉजिटिव बनाएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे? नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन माइनस बनाएगा और ये प्लस बनाएगा, तो क्या बोल यस सकते हैं? सर। इक्वल टू। तो x बराबर क्या होगा जरा बताना? X -2। सेकंड वाले केस में -3 है। और -3 थर्ड वाले केस में -1/3। -1/3 वाले केस में -3। तो 3। -3 -3 नहीं, इसमें होगा आपका +1 होगा, सॉरी -1 होगा। -1 कैसे, पूछो जरा, एक बार आप लोग कैलकुलेट करो। सर OH का +1 हो जाएगा ना? देखो OH की बात करूं ना, तो इसमें O वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, नाइट्रोजन वाला नहीं लेगा। सोचो जरा कैसे होगा। नहीं समझ आया? अब ये बताओ क्या इसका फोटो कुछ ऐसे बनेगा क्या? सर OH की ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 होती है। देखो कुछ ऐसे होगा, ये बताओ। यह टूटेगा तो आप Yes, बताओ sir. इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो -1 आ जाएगा। यस और सर। इसका टूटेगा तो किसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जाएगा। अरे भाई नाइट्रोजन के पास जाएगा ना, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यस सर। और
और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला टूटेगा तो सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास। और इसके बाद +1 आएगा। अब ये बताओ नाइट्रोजन के पास 3 चीजें हैं, -1 दो -1 और माइनस एक पॉजिटिव। तो वो कितना आएगा क्या? माइनस वन आएगा सर, माइनस वन। सबसे बड़ा कौन है? सर बी ऑप्शन NH3। अरे भाई -1/3 सर ना। N3H सी ऑप्शन। सर ऑप्शन सी। अच्छा माइनस में, हाँ सर नहीं सी किया है? ऑप्शन। क्या सेकंड वाला हो जाएगा? नो सर थर्ड बोल दो नहीं बोल दो, थर्ड वाला बताओ। N3H। सर N2O5। N2O5 नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। ये बताओ डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? PS3। नहीं भाई, इसका आप लोग पता करके आना, ठीक है? पता करके आना, मैं नहीं बताऊंगा। तो सी हो सकता है। ये बता सकते हो? सर 1 सेकंड बस। सर NH3 सर NH3। सर ये ऑप्शन बता सकते हो यार। सर ऑप्शन ए। NH3 सर। ए होगा। ए ऑप्शन होगा ये सर। वाला ये वाला भी आप लोग बता सकते हो, यस बिल्कुल बता सकते हो। ये वाला भी आप लोग बता सकते हो। इसमें कौन होगा? 7वें वाले में बता दो। NF5। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स बॉन्ड ही बनाता है, 5 बॉन्ड सर नहीं बनाता है। 6 वाले ऑप्शन में ये बता दो, सी और डी में से O6 और O10 वाले में से कौन सा होगा? किसमें? सी वाले में, सी और डी में से। पहली बात है ना, लोवेस्ट एसिडिक पूछ रहा है। क्या हाँ। पूछ रहा है? लोवेस्ट। आप ये बताओ कि सबसे पहली बात है ना, ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है या फिर कम? इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। डिक्रीज होता है भाई। Decrease होता है। एसिडिक डिक्रीज होगा। तो ये बताओ हमारे पास फास्फोरस के नीचे क्या आएगा? आर्सेनिक आएगा। यस सर। यस सर। पहली बात सुन लो, एक है P4O6 है और एक क्या है? P4O10 है। O10। पहली बात, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो अच्छा एसिड होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हाँ। स्टेट ज्यादा वो अच्छा एसिड होता है। तो अगर मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं ना तो कितना होगा लगभग? सर +6 नहीं सॉरी अरे आप क्या बोलोगे? सर 12/4। -20 = 0, x = +5 आएगा ना। यस सर। यस सर +5। और इस केस में कितना आएगा? इस केस में +3 आएगा। यस यस सर। सर। तो आप बताओ +5 वाला ज्यादा एसिड या फिर +3 वाला? +5 वाला। +5। +5 वाला। तो खराब एसिड कौन है? +3 P4O6। यस सर P4O6। सी ऑप्शन। सेम। अरे सी ऑप्शन कहाँ से हो जाएगा? अभी तो उससे खराब एसिड नीचे वाले होते हैं। अच्छा ए ऑप्शन पे। समझे नहीं क्या? यस सर आ गया। ये बताओ समझे कि नहीं समझे? यस सर। ऑप्शन ए हो जाएगा ना सर। सबसे अच्छा एसिड देखो, चारों में सबसे अच्छा एसिड ऊपर वाले दोनों है, और उन दोनों में सबसे अच्छा एसिड कौन है? ये मैंने कंपैरिजन किया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। कोशिश करना। ये लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बता दो। NH3। ASH3। NH3 सर। NH3 का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि सी ऑप्शन होगा सर ASH3। अब ये बताओ N के बाद जस्ट कौन आता है? ऊपर से नीचे। पी सर पी। एन के बाद पी। पहली बात सुन लो, मैंने इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का आपका ऑर्डर क्या बताया था कि सबसे ज्यादा बिस्मथ का होगा। सर डी ऑप्शन। उसके बाद कौन होगा? एंटीमनी होगा। उसके बाद AS होगा और उसके बाद क्या होगा? PS3 होगा। और सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3 का होगा। ये बताओ NH3 का सबसे ज्यादा सबसे कम किसका? सर P वाले का सर। सर डी वाले का। अरे डी वाले का कहाँ? मैं दिखा दूं क्या? चलो आपको दिखाई। सर सी होगा ना ASH3। यस सर सी होगा। अब 2-3 और दिखाते हैं। ये बताना जरा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जरा बताना। क्या मैंने बी का बताया था क्या बिस्मथ का सबसे ज्यादा? यस सर। सबसे कम किसका? पीएच का। और मैंने बोला था सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें मेल्टिंग हाइड्रोजन एटम पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है।
पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है आप लोग को। ये पढ़ लोगे ना, कहीं क्वेश्चन इधर तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर। बाकी सब क्वेश्चन आप लोग का मैं कुछ प्रीवियस ईयर आपको दिखा देता हूँ। ये बताओ क्या इसमें आप लोग नाइट्रोजन का किसका फास्फोरस का निकाल लोगे क्या? Yes, sir. यस सर। ये पूछ रहा है इनमें से कौन ऐसा जो है टेट्राहेड्रल शेप का नहीं है? ये भी कर लोगे क्या? SF4 सर, इसमें थोड़ा बता दो। थर्ड SF4 होगा क्या इसका? थर्ड वाला? पहली बात, जिसमें लोन पेयर होगा ना वो नहीं होगा टेट्राहेड्रल। तो SF4 में अच्छा। सीसॉ स्ट्रक्चर होता है, ये टेट्राहेड्रल अच्छा। होता है, क्योंकि इनमें ना ओ लोन पेयर भी एक है। ठीक है, ठीक है। सही बोला आप। ओके सर ऊपर Maximum वाले का covalence -3 होगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 5 4 है सर, 4। भाई 4 सर, Sir, ऑप्शन है। 4। प्लस 3 4 है, 4 है। Which of the following element can be involved in p pi d pi? नाइट्रोजन। सर फास्फोरस। फॉस्फोरस ऑप्शन 3rd। पहली बात, इसके पास भी डी नहीं है, इसके पास भी डी नहीं है, इसके पास भी डी नहीं है। सॉरी, फास्फोरस। फास्फोरस। ठीक है, ये पूछ रहा तो है फास्फोरस ही आइसो होगा। इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल। ये भी हो जाएगा आप लोगों से। सर इसका बी और जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो सेम है। नहीं अलग है। CO3 और SO3 कर लेना यार। हो जाएगा सर। ये क्या पूछ रहा है? तो ये 24 जनवरी का है इसी शीट का। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड पूछ रहा है, ये तो आप लोग कर लोगे। यस सर। रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्राइड पूछ रहा है, ये भी आप लोग कर लोगे। यस सर। Among the hydride, Yes, NH3 is sir. strong reducing agent, while BH3 is mild reducing agent. ये गलत है क्या सर। पूछ रहा है? The basicity of hydride increase in same thing। कर लोगे क्या आप लोग? सर ऑप्शन 3rd होगा इसका शायद। कर लेना यार, कर लेना। तो ये बताओ कि आप लोग को जितना भी मैंने बताया, क्या कहीं पे दिक्कत आई क्या? नो सर। कहीं पे दिक्कत आई? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। क्या आप लोगों से हो जाएगा? यस सर। कॉन्फिडेंस, अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। बस एक मिनट, जो PPT में कन्वर्ट हो जाने दो, PDF में कन्वर्ट हो जाने दो, फिर आप लोग के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और आप लोग क्या करना, कंफर्म करना, फिर मुझे आप लोग। अच्छा, कंफर्म। ठीक है, ओके सर। तो Yes, सही लग sir. रहा है कि नहीं? आप लोग P ब्लॉक वगैरह सही लग रहा है कि नहीं? यस सर, इजी है। सर सही है। सर इसके क्वेश्चंस बन जाए बस पेपर वाले। देखो ये सब मैंने पेपर्स वाले ही बताए क्वेश्चन आपको। अगर आप लोग केवल ना देखो इनऑर्गेनिक में जो भी ब्लॉक से रिलेटेड आता है ना, अगर केवल आप लोग क्या कर लोगे, ये अजीब स्कीम है। किस चीज की है ना? एक बार रुक जाओ आप लोग, जस्ट मिनट बच्चों। ओके सर। यार थोड़ा बारिश वगैरह काफी ज्यादा इधर हुआ, थोड़ा हेल्थ का हुआ। सर आज तो बहुत ठंडा मौसम था, सुहाना। मतलब सबके लिए अलग अलग। धूप निकल गई थी। हाँ, तो फिर सुहाना कैसे होगी? सर गर्मी से तो थोड़ा वो मिला आराम, ठंडी ठंडी हवा पवन चल रही थी। तो गर्मी लग रही थी सर, पसीने आ रहे थे। सर इधर तो बारिश ही नहीं हुई दिल्ली में। सबका अलग अलग कंसर्न है यार। धूप सी निकली हुई है। यस सर। मतलब अब तो रात हो गई। एक बार अपना ग्रुप बताना दिल्ली का DL। सर B3 B0। एक मिनट, DL B03 है। मैं दिल्ली का कर देता हूँ सबसे पहले। दिल्ली का कर देता हूँ। आप लोग सपोर्ट क्लास में नहीं आए थे, और दिल्ली के बाद कौन है? ड्रीम। तो हिमाचल HP J2 बैच। एक बार ड्रीम कॉलेज का भी कर देता हूँ। सर आ गया दिल्ली का। आ गया सर, आ गया।
एक बार मैं जरा ड्रीम कॉलेज का भी कर दूं। सर ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम का क्या सीन है? कुछ सीन नहीं, आपके साथ ही पढ़ते हैं। सर इनका नाम यूनिक क्यों है? आप लोग का भी नाम यूनिक है। सर ये लोग अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे क्या? आप लोग का भी जो कॉलेज होगा वो भी ड्रीम ही होगा, और कुछ नहीं होगा। हाँ सर। सबका ड्रीम ही है, तो किसी का कम नहीं आ सकता। जेई क्रैक करना, देखो जेई के बाद जो भी कॉलेज होते हैं ना वो ड्रीम वाले ही होते हैं, और सबका ड्रीम होता है, लेकिन पूरा जल्दी हो नहीं पाता। आप लोग मेहनत करोगे तो कुछ नहीं जाएगा इधर उधर, सबका सब अपने हाथ में होगा। देखो जरा क्या सबके ग्रुप में पहुंच गया क्या? यस सर। चलो ठीक है फिर। सर यस सर। हिमाचल थैंक यू सर। हेलो सर हाँ जी आयुष बताओ भाई।